नमस्कार दोस्तों, त्रिभुवन लर्निंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देखते हैं, आज हम लोग 2020 मेंस एसएससी जेई की सिविल इंजीनियरिंग की कॉपी के साथ फिर से हाजिर हुए हैं आपके सामने। और आज इस बार हम कॉपी लेकर आए हैं वन ऑफ द टॉपर स्टूडेंट मिस्टर पप्पू कुमार की, जिन्होंने एसएससी जेई 2020 मेंस में 178 मार्क्स स्कोर किए हैं, जो कि इस बार के एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही डिसेंट स्कोर है। क्योंकि इस बार पेपर थोड़ा लेंदी रहा था, इसीलिए इस बार 170 से ऊपर जितना भी स्कोर है वो एक अच्छा स्कोर है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग इस कॉपी से देखते हैं और इससे हम लोग सीखेंगे कि फ्यूचर में आपको एसएससी जेई का मेंस हो या कोई भी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो और डिस्क्रिप्टिव पेपर हो, तो उसमें हमें क्या क्या गलतियां नहीं करनी है और किस प्रकार लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले पेपर में इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कि किस क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स अलॉट किए गए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि आपको कोई आईएएस कोड एसएससी जेई के एग्ज़ाम में ले जाना अलाउड नहीं है, और जिसकी भी ज़रूरत होगी वो आपको आंसर बुकलेट के साथ ही अटैच्ड मिलेगा। सो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो पहला क्वेश्चन है ये आपका फ्लूइड मैकेनिक्स और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से मिक्स क्वेश्चंस है। सो क्वेश्चन सही से दिखाई नहीं दे रहा, बट ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है और आप यदि देखोगे तो यहाँ स्टूडेंट को फुल मार्क्स मिले हैं, क्योंकि इन्होंने सही सही कैलकुलेट किया है। सो आप लोगों को न्यूमेरिकल्स में गलती नहीं करनी है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स ही ऐसा पोर्शन है जहाँ आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। सो जैसा कि आप देख रहे हैं, इन्होंने एक एक करके पहले हेड लॉस निकाला, फिर डिस्चार्ज निकाला है और फाइनली डिस्चार्ज की मदद से डायमीटर और पावर कैलकुलेट किया, जैसा कि क्वेश्चन का डिमांड था, और इन्हें फुल मार्क्स मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कंसोलिडेशन का क्वेश्चन है, जिसमें कि अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट हमें फाइंड करना है और टाइम भी कैलकुलेट करना है। सो जैसा कि आप देख रहे हैं, स्टूडेंट ने पहले गिवन डाटा को लिखा है, फिर कैलकुलेट किया है, सारी वैल्यू सही सही कैलकुलेट की है, और फाइनली इन्हें फुल मार्क्स दैट इज़ 15 मार्क्स मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इरिगेशन चैनल डिज़ाइन का रहा है, जिसमें कि आपको वैल्यूज़ दिए हुए हैं और आपको डिज़ाइन करना है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, स्टूडेंट यहाँ पर जो कॉफिशिएंट है चेजिस कांस्टेंट का, वो निकालने में ही थोड़ा कैलकुलेशन में फंस गए थे। सो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। यदि कोई क्वेश्चन में आप फंस जाते हैं तो बिना समय गंवाए हुए आपको तुरंत दूसरे क्वेश्चन पर स्विच कर जाना है, क्योंकि एग्ज़ाम में समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इन्हें सिर्फ इसमें 2 मार्क्स मिले हैं और ज़रूर ही इन्होंने इसमें अच्छा खासा समय गंवाया होगा, और इसी का परिणाम ये है कि ये कुछ क्वेश्चंस ये नहीं कर पाए हैं। और आप देख रहे हैं कि इस पेपर में हर पार्ट में, जैसे पहले पार्ट में 4 क्वेश्चन है, तो थोड़ा लेंदी हो जाता है। डी पार्ट है कि डिफरेंट मेथड ऑफ कंडक्टिंग स्पीड एंड डिले स्टडीज़। सो आप देख सकते हैं कि थ्योरी पोर्शन में कितना डीपली जाकर ये पूछते हैं। सो हम लोग को ये सब टॉपिक भी कवर करना चाहिए। सेक्शन 2 है, आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो, बट स्टूडेंट ने ये पार्ट अटेम्प्ट नहीं किया है, तो आप चाहो तो क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ सकते हो। नाउ 2 का सी, ये क्वेश्चन स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया है, और ये आप देख रहे हो रेक्टेंगुलर चैनल डिज़ाइन का है, और दिया हुआ क्वेश्चन रेक्टेंगुलर चैनल का है, और इस क्वेश्चन में चेजिस कॉफिशिएंट और मैनिंग कॉफिशिएंट की वैल्यू पूछी जा रही है। सो बेसिकली आप कह सकते हो क्वेश्चन आइदर वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग या फिर आप कह सकते हो इरिगेशन का है। सो आप देख रहे हैं स्टूडेंट ने सही सही कैलकुलेट किया और इन्हें फुल मार्क्स मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेल्टन व्हील का है। इसका मतलब आप देख रहे हैं हाइड्रोलिक मशीन से भी एसएससी क्वेश्चन पूछने लगा है, और चूंकि इन्होंने कुछ चीज़ें मिस कर दी हैं, इसीलिए इन्हें आउट ऑफ 15 11 मार्क्स मिले हैं। इसका मतलब ये है कि आपको हाइड्रोलिक मशीन टॉपिक को भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि यहाँ एसएससी पूछ रहा है। सो ये टॉपिक भी आपको कवर करना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, ट्राई एक्सिल टेस्ट को आपको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। जैसा कि आप देख रहे हैं पहले स्टूडेंट ने पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन किया है स्टेप वाइज, कंसोलिडेशन स्टेज एंड कन्फाइनिंग स्टेज, फिर डायग्राम बना के भी रिप्रेजेंट किया है, और फिर उसके साथ साथ आप देखो तो उसका जो ग्राफिकल मोड सर्कल का रिप्रेजेंटेशन है वो भी स्टूडेंट ने बताया है। और इस प्रकार स्टूडेंट आप यदि देखोगे तो बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है, और इसीलिए इन्हें आउट ऑफ 20 15 मार्क्स मिले हैं, जो कि वन ऑफ द गुड स्कोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप आते हैं तो ये आपका रूफ स्लैब डिज़ाइन है। सो ये आरसीसी का क्वेश्चन हुआ, जैसा कि हर साल आता ही है इस टॉपिक से क्वेश्चन। सो इन्हें आउट ऑफ 23 मार्क्स मिले हैं, जो कि ऑलमोस्ट डिसेंट स्कोर है। डिज़ाइनिंग में 1-2 मार्क्स कट कर ही लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट करना है एलएसएम और डब्ल्यूएसएम में। और यदि आप देखो तो स्टूडेंट ने कितनी अच्छी तरीके से एजम्पशन को भी लिखा है और स्ट्रेस डायग्राम और क्रॉस सेक्शन को भी दिखा रखा है, और इसीलिए आप देखोगे आउट ऑफ 15 इन्हें 11 मार्क्स मिले हैं थ्योरी क्वेश्चन में, जो कि डिसेंट स्कोर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैक्टर्स गवर्निंग साइट सिलेक्शन ऑफ डैम। स्टूडेंट ने सिर्फ 5 पॉइंट लिखा है और इन्हें 5 पॉइंट्स मिले। आप समझ सकते हैं टाइम कम रहा होगा इनके पास, इसीलिए इन्होंने कम पॉइंट ही लिखा है, जो कि आप राइटिंग से ही समझ सकते हैं कि इन्होंने कितना हरी में ये आंसर लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ सीमेंट, और उन्हें डिस्क्राइब करना है किसी दो को। सो आप देख रहे हैं स्टूडेंट ने पहले तो सभी टेस्ट के बारे में लिख रखा है, और आप देखोगे तो इन्होंने पॉइंट में ही बहुत कुछ मेंशन करने की कोशिश की है कि फाइनल टेस्ट में क्या क्या चीज़ें आती है। सो जो कि एक बहुत ही अच्छा अप्रोच है कि कम स्पेस में कम वर्ड्स के थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ एक्सप्रेस कर पाए। और फिर इन्होंने सारे टेस्ट के नाम लिखे हैं, और 2 टेस्ट को जैसा कि आप देख रहे हैं इन्होंने डायग्राम भी बनाया इंस्ट्रूमेंट का, ली चैटेलियर अपैरेटस का, साउंडनेस टेस्ट को, और सारे स्पेसिफिकेशंस मेंशन किए हैं, और वाकई बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तभी आउट ऑफ आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में आउट ऑफ 15 इन्हें 14 मार्क्स मिले हैं, जो कि रियली एक वेरी गुड स्कोर है इन थ्योरी पोर्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन है रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड क्वालिटी टिम्बर। जैसा कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट ने करीब करीब 10-11 पॉइंट लिखे हैं। सो इन्हें अराउंड 10-11 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 15, जो कि वन ऑफ द गुड स्कोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि आपको रिज्यूम चैनल को डिज़ाइन करना है, और आप जैसा कि देख रहे हैं स्टूडेंट ने डिज़ाइन स्टेप्स को फॉलो किया है और कुछ यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक्स की है। सो इसीलिए इन्हें आउट ऑफ 15 11 मार्क्स ही मिले हैं, जो कि थोड़ा बहुत कैलकुलेशन के कारण डिडक्ट हो गए हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं तो ये रिटेनिंग वाल का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। और जैसा कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट ने पहले रिटेनिंग वाल को ड्रॉ किया है, अर्थ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन को भी दिखाया है, प्रेशर फोर्स को भी दिखा रखा है, और फिर आप देखोगे तो फाइनली इन्हें आउट ऑफ 10 मार्क्स मिले हैं, क्योंकि फाइनल आंसर भी इनका करेक्ट है। सो न्यूमेरिकल में हम लोग को ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि आंसर सही होने चाहिए। नेक्स्ट एक 25 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो कि आपका एक्वीफर से रिलेटेड है, और इस टाइप के क्वेश्चन लगभग पूछ ही लेता है एसएससी। ये आपका इसीलिए इस टॉपिक को आपको स्किप नहीं करना, बिकॉज 2018 में भी क्वेश्चन था सेम टॉपिक से, और 2020 में फिर से पूछा है, और स्टूडेंट ने कुछ पार्ट स्किप किए हैं और कुछ एरर भी हैं कैलकुलेशन में, दैट इज़ वाई इन्हें 25 में 20 मार्क्स मिले हैं। सो आपको ये सब गलती नहीं करनी है, जहाँ से आप अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये एक सीव एनालिसिस का क्वेश्चन है, 2018 में भी पूछा गया था, फिर एक साल स्किप करके एसएससी ने फिर पूछा है। इसका मतलब ये है कि आपको इस टॉपिक को स्किप नहीं करना है, और इसमें ग्राफ पेपर भी एग्जाम में प्रोवाइड किए जाते हैं, बट इन्होंने स्किप किया है, सो इन्हें ये मार्क्स नहीं मिले। और ये क्वेश्चन नंबर 6 है। आप देख रहे हो कि स्टूडेंट ने गलती से 6 क्वेश्चन आउट ऑफ 6 हमें 5 करने चाहिए थे, 6 भी अटेम्प्ट कर दिया है। सो इन्हें 7 मार्क्स तो इस क्वेश्चन में मिले हैं, बट ये मार्क्स फाइनली ऐड नहीं होंगे। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, बिकॉज आप यदि इसे लिखने में 3-4 मिनट वेस्ट करते हैं तो इससे अच्छा कोई रेलेवेंट आंसर को एक्सप्लेन करेंगे तो वो मार्क्स आपके ऐड होंगे, बिकॉज ये एक नया पोर्शन ही इन्होंने अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, और इसीलिए इन्हें इसमें मार्क्स नहीं मिले हैं। और यदि आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चंस को पढ़ भी सकते हो। सो इन दिस वे आप देख रहे हो कि
इस प्रकार से टाइम को मैनेज करते हुए इन्होंने 178 मार्क्स स्कोर किए हैं। और जैसा कि आप देख सकते हो IS कोड अटैच्ड है, जिस डाटा की हमें ज़रूरत होती है सारी डाटा अटैच की हुई है पेपर में। सो इस प्रकार आपको भी ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमसे जुड़े रहें। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें और खुश रहें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।